उतलंगा न्यूज कहिया जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवाहर तदेको घटना दुर्घटना जोन सरोकार करते आप सब जानला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जसपुर नगर के किलकिला धाम में भगवान शिव के विशेष पूजा अर्चना मोहिम शामिल। प्रदेश के समृद्धि और खुशहाली के करी नावे कामना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा जशपुर नगर जिला के पत्थलगांव तहसील के अंतर्गत किलकिला गांव में स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना करके प्रदेशवासी मन के सुख समृद्धि खुशहाली के कामना करी। मुख्यमंत्री हा किलकिला धाम के मुख्य पुजारी स्वामी कपिलदास महाराज से आशीर्वाद ली और कहन की प्रदेश के खुशहाली पर जो भी उनका प्रयास करना पड़ी उनमें वो हमेशा अपन पूरा मेहनत समर्पित कर दी। ये मौके में मुख्यमंत्री के साथ सांसद ब्रिजमान अग्रवाल, विधायक श्रीमती गोमती साय, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, संभागायुक्त जी.आर. चुनेन्द्र, आई.जी. पुलिस अंकित गर्ग, कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल और पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह घलो मौजूद रही हैं। ऐसे बताए जाते कि किलकिला धाम के जो शिव है वह स्वयं प्रकट हो है। यही पाए कि यहाँ सावन के महीना में दर्शन लाभ करे बर भक्तमन दूर दूर से इकट्ठा होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। कैलाश खेरा रायपुर के इंडोर स्टेडियम में दी साबे तिरंगा कार्यक्रम के तहत प्रस्तुति। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संग रायपुर के सांसद ब्रिजमान अग्रवाल रही नावे मौजूद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में जोहार तिरंगा कार्यक्रम में शामिल हुई। संस्कृति विभाग दहाले आयोजित एक कार्यक्रम में देश के जाने माने गायक कैलाश खेर अपने साथी मन के साथ देशभक्ति गीत के सुरमई प्रस्तुति दी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जान है हमारी तिरंगा जैसे गीत में मुख्यमंत्री भी उनका साथ में सुर लगा के शामिल हुई। ये मौका में पूरा माहौल देशभक्ति के बन गए रही से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक पहले जोहार तिरंगा कार्यक्रम के शुभारम्भ करी और के एदारी के आज़ादी के जो महोत्सव है तो उन भारत की आज़ादी के 75 साल पूरा हुए के सेती अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाते। यही पाए के लोगन मन में देशभक्ति के भावना विशेष रूप से हर जगह उजागर हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। मुख्यमंत्री अपन जेवनास में आज भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह जूदेव दी नावे श्रद्धांजलि के इनकी स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के प्रेरणा व आशीर्वाद ले उल्ला मुख्यमंत्री के मिले हावे जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मुख्यमंत्री निवास में देश के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के पुण्यतिथि के मौका में उनकर छाया चित्र में पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये मौका में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक किरण सिंह देव, शिव प्रकाश, अजय जामवाल और पवन साइकिल मौजूद रही हैं। ये मौका में मुख्यमंत्री हकीम जूदेव हमेशा उनका राजनीति में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। एक स्थिति युवावस्था से ही श्री जूदेव उन्हें लगातार बहुत स्नेह दिन और प्रेरित करी। उनका यही इच्छा रही से कि मैं यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनूं। विष्णुदेव साय हकीम की आज जब वह मुख्यमंत्री बन गए हैं तो श्री जूदेव के सपना पूरा हो गए, ऐसे उनका हमेशा महसूस होते। उनका कहने से कि श्री जूदेव धर्म परिवर्तन करने वाला मुल्ला घर वापसी पर जो अभियान चलाइन वो हमेशा देश में याद करे जाही। लोग मन के कल्याण बर, आदिवासी मन के विकास बर उनका जो योगदान रही से वो हमेशा सुरता करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैजा दिल्ली में बैठक ले लौटे के बाद बताइन कि लोकसभा चुनाव में अलग अलग राज्य में पार्टी के पराजय ऊपर हुई साबित समीक्षा बैठक। दिल्ली में कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मंडल विशेष रूप से बुलाई गई से और जहां भी लोकसभा चुनाव में पार्टी ला हार के सामना करना पड़े है उकर संबंध में अलग अलग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मंडल रिपोर्ट भी जमा करे की गई से। इनमें छत्तीसगढ़ से दीपक बैज शामिल हुई। यहाँ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में दीपक बैजा लोकसभा चुनाव में 10 सीट में हुए हार के बारे में जानकारी दी। हाईकमान के नेता से दीपक बैजा जो चर्चा करी और लौट के बताई। पत्रकारों से चर्चा कर दीपक बैजा की मोइली कमेटी के बैठक में जो भी तथ्य है चुनाव के संबंध में उखर बारे में चर्चा हुई से संगे संग मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी के नेतृत्व में भी बैठक में शामिल हुई। वो बैठक में भी प्रदेश में अलग अलग जगह में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के क्या स्थिति से एक पर विचार करेगी से। कल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की माननीय मोहली जी के नेतृत्व में बैठक हुई और 1 to 1 सभी प्रदेश के हमारे इलेक्टेड सीनियर नेताओं से चर्चा हुई और उसके बाद आज 10:30 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज और पूरे देश के पीसीसी प्रेसिडेंटों की बैठकें हुई है। कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी
और प्रदेश में क्या कमियां हैं, क्या कमियों को दूर करना चाहिए, वो पूरे सजेशन आएंगे तो उसके बाद उस अनुसार फिर पार्टी आगे निर्णय लेगी। पार्टी में पदाधिकारी मन के बदलाव के सवालों पर दीपक बैज के कहना रही कि इस संबंध में कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेतृत्व रहा ही कोई भी फैसला करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट तेलंगाना न्यूज़। कलकत्ता में एक जन महिला डॉक्टर के संधानाचार के घटना के बाद ओकर हत्या के विरोध में रायपुर के जूनियर डॉक्टर मन करीन हावे एक दिवसीय हड़ताल। कड़ा कानून बना के करीन हावे मांग। कलकत्ता के एक अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ में बलात्कार के बाद ओकर सामूहिक रूप से हत्या की घटना के विरोध में आज रायपुर के अंबेडकर अस्पताल मेडिकल कॉलेज के आसपास जूनियर डॉक्टर मन हड़ताल की घोषणा करे रही। आज सुबह से ही जूनियर डॉक्टर मन अस्पताल की सेवा से अपना बाहर और अलग रखते हुए हड़ताल में शामिल हुए। इस संबंध में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारी मन के कहना है कि जो भी डॉक्टर नौकरी के दौरान अपनी सेवा में रखे या अस्पताल में ड्यूटी में रखे ओकर सुरक्षा की जिम्मेदारी वर एक निश्चित रूप से कानून बनाए की जरूरत है, वरना ऐसी घटना आगे भी होती रही। जूनियर डॉक्टर मन के कहना है कि कलकत्ता जैसे बड़े शहर में एक महिला डॉक्टर के साथ में सामूहिक रूप से बलात्कार होना ओकर बाद ओकर हत्या हो जाना ये कानून के धज्जी उड़ाए जैसी घटना है। एक जितना भी निंदा करे जाए कम है। इनमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संगे संग अदालत ला भी संज्ञान लेकर के तत्काल डॉक्टर मन के सुरक्षा पर एक कड़ा से कड़ा कानून बनाए के पहल करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट तेलंगाना न्यूज़। रायपुर के महापौर प्रेस वार्ता में की नावे की पार्षद मन संग बेंगलोर और मैसूर के यात्रा सिर्फ मनोरंजन पर नहीं रही से बल्कि एमा पार्षद मतलब बड़े शहर के कामकाज से बहुत कुछ सीखे पर मिली साबे। रायपुर के महापौर एजाज डेबर पत्रकार मन से चर्चा करत की हाल ही में पार्षद मन के जो दल बेंगलुरु और मैसूर के दौरा में गए से वो केवल मनोरंजन के दौरा नहीं रही से बल्कि जहाँ भी बड़े शहर में कोई भी दल जाते तो कुछ न कुछ वहाँ से सीख के जरूर आते। उनकर कैनेडिसी के संबंध में जल्दी ही विस्तार से चर्चा करे जाही और ये भी पत्रकार मन जानकारी दी जाही कि वहाँ से हमन का सीख के आए हैं और रायपुर में वो लोग कैसे लागू करे जा सका थे। एजाज डेबर के कहने से कि रायपुर की आबादी करीब 20 लाख है, बेंगलोर की आबादी करीब 1.5 करोड़ है, मैसूर की आबादी भी 1 करोड़ के आसपास है। ऐसे में बड़े शहर का दौरा करना केवल मनोरंजन या देशाटन नहीं किए जा सके। पार्षद बन भी हमेशा केवल सफाई के काम में लगे रहे, ये भी उनकी ड्यूटी नहीं है। पार्षद बंदा भी जाने सीखे घूमने के अधिकार है। जनप्रतिनिधि हुए के नाते उन्होंने जब बाहर जाते हैं कुछ न कुछ सीख के आते हैं। देखिए निश्चित तौर पर पहले हम लोग मैसूर उसके बाद बेंगलोर बहुत सारी चीज हम लोग वहाँ पर देख कर आए हैं और बहुत सारी चीज को ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हम लोग अपने रायपुर शहर में भी उसको लागू कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि हमने मैसूर में क्या देखा, वहाँ से हमने क्या अडॉप्ट करके आए हैं, क्या सीख कर आए हैं। और बेंगलोर में भी बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत समय लगेगा हम लोगों को उसको यहाँ पर लागू करने में। वो तुरंत लागू हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। मगर ये है कि जब कोई बड़े शहर जाओ, जब कोई महानगर में जाओ, कि निश्चित तौर पर हमारे शहर के लिए बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है। आज बेंगलोर की जो आबादी है वो 1.5 करोड़ है और हमारी आबादी 20 लाख 22 लाख। तो ये हमारी टोटल छत्तीसगढ़ की आबादी 3 करोड़ है और बेंगलोर की अकेला आबादी जो है 1.5 करोड़। तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ वहाँ से हम लोग सीख कर आए हैं। आप लोगों को 15 अगस्त के बाद पूरा एक सीरियल वाइज हमने क्या क्या देख कर आए, क्या क्या सीखे, वहाँ पर क्या क्या चीज अडॉप्ट किए और क्या क्या चीज हम अपने रायपुर शहर में लागू करेंगे, ये आप लोगों को हम लोग 15 अगस्त के बाद जब पीसी होगी तो आप लोग को बता दिया। ये मौज मस्ती वाला जो वीडियो वायरल हुआ है, जब इतने सारे लोग जाएंगे तो ये कौन बोल दिया कि जब सेशन के बाद आपको मौज मस्ती नहीं करना है? क्या पार्षद लोग में क्या सीने में दिल नहीं है क्या? क्या पार्षद सुबह उठ के सिर्फ नाली साफ करते रहेगा? पार्षद क्या सुबह उठ के क्या खाली अपना कम उम्र के पार्षद है, यंग पार्षद है? स्वाभाविक है जब सेशन के बाद जब हमारा सेशन हो जाता था और स्वाभाविक है जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन आदमी यार कुछ ना तो कुछ करेगा। अब आदमी को आप लोग ये बोल दोगे कि तुम कुछ ही नहीं करना, जाके सिर्फ पढ़ाई करने गए और पढ़ाई करके चुपचाप वापस आना। यार ये देखो, ये तो तुम लोग ये जो चलाया उन्हें मेरे ख्याल से बहुत गलत चलाया। सबसे बड़ी बात है यार, ये कहाँ लिखा है? आप लोग भी जाते हैं 15 अगस्त, हम लोग कभी बोलते हैं कि आप लोग जाके वहाँ क्यों मस्ती कर रहे थे? तो यार ये चलता है। अब यंग लोग है, यंग पार्षद है, सबकी 25 साल उम्र है, 30 साल किसी की उम्र, किसी की 35 साल उम्र है। स्वाभाविक है यार, ये मेरे ख्याल से इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। उनका कैनेडिसी के बारे में जल्द ही एक पत्रकार वार्ता अलग से ली जाही और वे दौरा में का बात की जानकारी लोगन मन मिली से एक विस्तार से चर्चा करी जाही। ब्यूरो रिपोर्ट तेलंगाना न्यूज़। गरियाबंद में ओई स्वाधीनता दौड़ के आयोजन, देशभक्ति के नारा लगावत युवा और स्थानीय जनप्रतिनिधि मन संग
हर वर्ग के लोगन मन हुई नावे शामिल। गरियाबंद जिला मुख्यालय में आज स्वाधीनता दौड़ के आयोजन पुलिस परेड मैदान में करेगी से इनमें कलेक्टर दीपक अग्रवाल, एसपी अमित तुकाराम काम्बले की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में कॉलेज के युवा, स्कूली बच्चे, नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी मन दौड़ में शामिल हुई। कलेक्टर दीपक अग्रवाल खुद झंडी दिखा के ये दौड़ रवाना करी। देशभक्ति की नारा लगावत दौड़ में शामिल प्रतिभागी मन स्वाधीनता दिवस अमर रहे शहीद मन के बारे में भी नारा लगाई। वही मन की ये भी कहना रही से कि ऐसे दौड़ से देशभक्ति की भावना मजबूत होते, संग संग शहीद मन जो कुर्बानी दे हैं उन्हें सुरक्षा करे के मौका मिलते। आज के आयोजन के बाद कलेक्टर और एसपी मन मिल के कल स्वाधीनता दिवस के मौका में होने वाला मुख्य समारोह की तैयारी के जायजा घलोलीन। यहाँ रायपुर के लोकसभा सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल हम मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण करें और परेड के सलामी ली। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जो है 14 अगस्त को सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया था और जिसमें हमारे जिले के सभी नागरिक बंधुगण, हमारे छोटे सभी स्कूलों के बच्चे लोगों ने और जिलाधिकारियों ने भाग लिया। इस सद्भावना दौड़ का ये उद्देश्य है कि लोगों के बीच 15 अगस्त के उपलक्ष्य में सद्भावना का माहौल पैदा किया जाए, ताकि और एक उत्सव का माहौल होता है 15 अगस्त, क्योंकि हमारे देश की स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस उपलक्ष्य में ये दौड़ का आयोजन किया गया था और अभी हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी चल रहा है। उसके उपलक्ष्य में भी इस कार्यक्रम की थीम जो है हर घर तिरंगा के तहत सद्भावना दौड़ रखा गया था। 14 अगस्त जिसे स्वतंत्रता दौड़ के रूप में मनाया, इस दिन हमें सुबह देश का झंडा लेकर दौड़ने को मिला, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व का बात है और इससे हमें बहुत ही अच्छा प्रेरणा मिलता है। और पहली बार ऐसा झंडा लेके हमें दौड़ने का मौका मिला तो हमें बहुत अच्छा लगा। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। बलरामपुर जिला के वाड्रफ नगर के शिक्षा कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी मना एक जन बाबूती ले 12,000 रुपया के रिश्वत लेवत रंगे हाथों करी नावे गिरफ्तार। बलरामपुर जिला में एंटी करप्शन ब्यूरो 12,000 रुपए के रिश्वत लेने वाला बाबूला रंगे हाथों गिरफ्तार कर ली से विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में काम करने वाला सहायक ग्रेड 2 के पदस्थ गौतम सिंह एक व्यक्ति से 12,000 रुपए रिश्वत लेके उखर काम करे के आश्वासन दे रही हैं। विभाग के एक चपरासी नितेश पटेल से पैसा की मांग कर रही हैं, जो उनकी स्थापना शाखा में काम कर रही हैं। बाबू गौतम सिंह उनका कह रही कि यदि वो 12,000 रुपए दे दी तो उनका आगे की नौकरी में भी वह कुछ सरलता से उनका काम बनाए के प्रयास करी। एक बार जब चपरासी एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई तो एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी मन टीम बना के रंगे हाथों गौतम सिंह ला गिरफ्तार कर दी। ये घटना बलरामपुर जिला के वाड्रफ नगर विकासखंड शिक्षा कार्यालय में हुई से फिलहाल आरोपी ला गिरफ्तार करके ऊपर से पूछताछ करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। बलौदा बाजार में स्वतंत्रता दौड़ की करेगी आयोजन। खेल मंत्री टंकराम वर्मा समेत गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि मनहरी नावे शामिल। बलौदा बाजार में हर साल के जैसे एगो बछर भी खेल युवा कल्याण विभाग दहार ने कल जिला मुख्यालय में स्वाधीनता दौड़ के आयोजन करेगी। एवं मुख्य अतिथि के रूप में राजस्व और खेल मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुई। कार्यक्रम ला संबोधित करत मंत्री यकीन की देश के प्रति प्रेम और आपसी सद्भावना न बढ़ाए बर ऐसा दौड़ के आयोजन करना एक अच्छा प्रयास, एक अच्छा पहल कहे जा सकते है। एक से लेखा मन के उत्साह भी बढ़ते और देशभक्ति की भावना न भी बढ़ाए में मदद करते। ये मौका में तिरंगा फहरावत लड़का लड़की मन देशभक्ति के नारा लगाए, स्वाधीनता सेनानी मन की सुरता करीं और वीर सपूत पर श्रद्धांजलि खलो अर्पित करीं। एक कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष चित्तवर जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष अशोक जैन, स्काउट गाइड के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय केसरवानी, कलेक्टर दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि मन भी मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। खरोड़ा के भरत देवगर स्कूल में आयोजन करेगी तिरंगा रैली। स्कूल परिसर में इस देशभक्ति गीत और नृत्य के प्रस्तुति देखावर खास रिपोर्ट। खरोड़ा के भरत देवांगन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम में तिरंगा यात्रा निकालेगी। इसमें मुख्य अतिथि विधायक अनु शर्मा शामिल हुई। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्याम नारंग भाजपा के जिला अध्यक्ष रही है। वहीं अनिल सोनी, वेदराम मनहरे नगर पंचायत खरोड़ा के अध्यक्ष और समाज सेवक राजीव अग्रवाल समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि मन घलो ये यात्रा में शामिल हुई। मौके में छात्र छात्रा मन स्वाधीनता सेनानी मन के सुरता करत महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, भारत माता, छत्तीसगढ़ महतारी, डॉक्टर अम्बेडकर के समर्थन में नारा लगाई। वहीं कार्यक्रम के संयोजन प्राचार्य रजनी मिंज करे दीन, उप प्राचार्य हरीश देवांगन बच्चा मन देशभक्ति की गीत सिखा के तैयार करे दीन। एक कार्यक्रम के बाद विद्यालय परिसर में सामूहिक नृत्य और देशभक्ति गीत के भी आयोजन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। तैयारी समाज के प्रमुख शोर संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमार टीम लो तो विदागरी। जय जोहार।
उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचारला सगा बनाली यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुला कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।